प्रिय रामायण प्रेमी भक्तों, जब श्री रामचंद्र जी नियम पूर्वक प्रतिदिन राजसभा में बैठकर राजकाज संभाल कर शासन चलाने लगे, कुछ दिन पश्चात राजा जनक विदा होकर मिथिला के लिए प्रस्थान किया। इसके पश्चात कैकेय नरेश, युधाजित, काशीराज तथा अन्य आगत राजा महाराजा भी विनय पूर्वक अयोध्या से विदा हुए। फिर उन्होंने सुग्रीव, हनुमान, अंगद, नील, नल, केसरी, कुमुद, गंधमादन, सुखेण, पनस, वीरमैंद, द्रुविद, जामवंत, गवाक्ष, बीनत, धूम्र, बलिमुख, प्रजंग, सन्नाद, दरिमुख, दधिमुख, इंद्रजानु तथा अन्य वानरों को नाना प्रकार के वस्त्र, आभूषण, रत्न आदि देकर सम्मानित किया और उनकी प्रशंसा करके उन्हें विदा किया। फिर वे विभीषण को विदा करते हुए उनसे बोले, राक्षस राज, तुम धर्मपूर्वक लंका पर शासन करना। तुम धर्मात्मा हो। मुझे विश्वास है कि तुम कभी धर्म विरुद्ध कोई कार्य नहीं करोगे। अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करना। विदा होने से पहले हनुमान बोले, प्रभु, मुझे ऐसा वर दीजिए कि आपके प्रति मेरी अटूट भक्ति सदा बनी रहे। आपके सिवा कहीं और मेरा आंतरिक अनुराग न हो। इस पृथ्वी पर जब तक राम कथा प्रचलित रहे, तब तक मेरे प्राण इस शरीर में ही बसे रहें। हनुमान की बात सुनकर श्री राम ने उन्हें हृदय से लगा लिया और बोले, ऐसा ही होगा। संसार में जब तक मेरी कथा प्रचलित रहेगी, तब तक हमारे प्राण भी तुम्हारे शरीर में बने रहेंगे। तुमने जो उपकार किए हैं, उनके लिए मैं सदा तुम्हारा ऋणी रहूंगा। फिर वे सब श्री राम का गुणगान करते हुए वहां से विदा हुए। विभीषण, सुग्रीव, हनुमान आदि के विदा हो जाने पर भरत बोले, राघव, आपको राज सिंहासन पर बैठे 1 मास हुआ है। इस अवधि में सभी लोग स्वस्थ और निरोग दिखाई देते हैं। बूढ़े आदमियों के पास भी मृत्यु आने में हिचकती है। सभी बाल युवा नर नारियों के शरीर हिष्ट पुष्ट और कांतिमय प्रतीत होते हैं। मेघ समय पर अमृत के समान जल बरसाते हैं। हवा ऐसी चलती है कि उसका स्पर्श सुखद और शीतल जान पड़ता है। भरत की ये बातें सुनकर श्री राम अत्यंत प्रसन्न हुए। प्रिय भक्तों, आगे का भाग देखने के लिए कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें।